छत्तीसगढ़ एक समय हंसता खेलता राज्य, लेकिन आज यहाँ लोग सांस तो लेते थे पर खुलकर जीते नहीं थे, क्योंकि सूर्यगढ़ का राजा कालवीर सिंह अब राजा नहीं, डर का दूसरा नाम बन चुका था। गांव के चौराहे पर उस समय रोज की तरह हलचल थी। कुछ लोग आपस में धीमी आवाज में बातें कर रहे थे, कुछ बीते कल की चर्चा में डूबे थे। तभी अचानक भीड़ के बीच से एक युवक तेजी से भागता हुआ चौराहे पर आ पहुंचा। जल्दी जल्दी भागो, अपने अपने घरों में छुप जाओ। राजा कालवीर कर वसूलने आ रहा है। आज किसी को भी नहीं छोड़ेगा। जिसके पास कुछ भी होगा सब छीन लिया जाएगा। कुछ ही देर बाद राजा कालवीर सिंह गांव के चौराहे पर आ पहुंचा। उसके पहुंचने से पहले ही भय के मारे सारे गांव वाले अपने अपने घरों की ओर भाग गए। पूरा चौराहा सूना हो गया। बस एक बूढ़ा व्यक्ति बिना डरे चौराहे में खड़ा था। अरे ओ बूढ़े चाचा, बाकी सारे गांव वाले कहाँ चले गए? जाकर सबको बाहर बुला ला। कह दे कि राजा कालवीर सिंह खुद कर लेने आया है। आज कोई बहाना नहीं चलेगा, हर घर से कर निकलेगा। महाराज, ये उचित नहीं है। आप हम गरीबों से इतना अधिक कर वसूल लेते हैं कि हमारे पास जीने भर को भी कुछ नहीं बचता। गांव के बच्चे भूख से बिलखते हैं, बुजुर्ग कमजोरी से टूटते जा रहे हैं। आपके इस अत्यधिक कर के अत्याचार से पूरा गांव त्रस्त हो चुका है। यदि यही चलता रहा महाराज, तो हम सब धीरे धीरे मर जाएंगे। मरे या जिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भूख से तड़पे या दम तोड़ दे, मुझे सिर्फ मेरा कर चाहिए। जाकर सारे गांव वालों से कह दो, अगर अभी इस चौराहे पर नहीं आए तो उनका सब कुछ छीन लिया जाएगा। जो विरोध करेगा उसे दंड मिलेगा और जो भागेगा उसे भी नहीं बख्शा जाएगा। महाराज, जरा सोचिए, ऐसे तो ये बिल्कुल नहीं चल सकता। आप हम पर हद से ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं। हम मेहनत करके जो थोड़ा बहुत उगाते हैं वो सब कर में चला जाता है। बताइए महाराज, अगर आप हमसे इतना कर ले लेंगे तो हम जिएंगे कैसे? बच्चों के पेट में अन्न नहीं, बुजुर्गों के पास दवा तक नहीं। क्या प्रजा को यूं ही तड़पता छोड़ देना ही राजधर्म कहलाता है? राजा कालवीर सिंह के सामने आज तक किसी ने जुबान लड़ाने की हिम्मत नहीं की, और तू मुझे राजधर्म सिखाने चला है। लगता है तू भूल गया है कि मैं कौन हूँ। सैनिकों, इस बूढ़े का घर अभी के अभी जला दो। इसे बेघर कर दो ताकि पूरे गांव को पता चल जाए, जो राजा के आदेश के खिलाफ बोलेगा उसका यही अंजाम होगा। ये कितना भी रोए, कितना भी गिड़गिड़ाए, तुम एक पल के लिए भी मत रुकना। आज दया नहीं, आज सिर्फ डर फैलेगा। इतना कहकर राजा कालवीर सिंह घमंड से भरा हुआ वहां से चला गया। तभी दोनों सैनिक उस बूढ़े व्यक्ति के कच्चे घर पर टूट पड़े। कुछ ही पलों में आग की लपटों ने उसका आशियाना निगल लिया। धुआं आसमान में उठने लगा और उसके साथ जल गया उस बूढ़े का पूरा संसार। वो बूढ़ा व्यक्ति बस आंखों में आंसू लिए खड़ा देखता रह गया। न आवाज निकल पाई, न कदम हिल पाए। सब कुछ उसकी आंखों के सामने जल रहा था और वो कुछ भी नहीं कर सका। दरबार में राजा कालवीर सिंह अपने सिंहासन पर बैठा था। सोने से सजा दरबार चमक रहा था, लेकिन हवा में भय तैर रहा था। तभी राजा ने अचानक कड़क और गूंजती हुई आवाज में बोला, पंडित जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे पास इतना सारा सोना है, फिर भी मेरा मन नहीं भरता। राजमहल सोने से भरा है, खजाने छलक रहे हैं, लेकिन फिर भी दिल में एक खालीपन है। मुझे और चाहिए। मुझे सब कुछ सोने का ही चाहिए। मेरे कपड़े, मेरे बर्तन, मेरे महल की दीवारें, सब कुछ। पंडित जी, कोई ऐसी युक्ति बताइए, कोई ऐसा उपाय जिससे मेरे पास जो भी आए वो सोने में बदल जाए। मैं ऐसा राज्य चाहता हूँ जहाँ हर चीज सोने की चमके और उस सोने पर सिर्फ मेरा अधिकार हो। महाराज, यदि आपको असीम सोना चाहिए, यदि आप चाहते हैं कि हर वस्तु सोने में बदल जाए, तो आपको काले पहाड़ के नीचे छुपी एक रहस्यमय गुफा के बारे में जानना चाहिए। कहा जाता है कि उस सुरंग के अंतिम छोर पर एक सोने का जादुई पेड़ है। ऐसा पेड़ जो साधारण नहीं है,
मान्यता है महाराज कि यदि कोई उस जादुई पेड़ का फल तोड़कर उससे मन की कोई इच्छा मांगे तो वो इच्छा पूरी हो जाती है। सोना, वैभव, शक्ति जो भी चाहे वो सब उसी क्षण मिल जाता है। पर ध्यान रहे महाराज, उस चमत्कार तक पहुंचने के लिए आपको स्वयं उस रहस्यमयी गुफा में जाना होगा। वो ही मार्ग है जहां आपको सब कुछ मिल सकता है। अगर वो जादुई पेड़ सच है तो सिर्फ अमृतगढ़ ही नहीं, पूरी धरती मेरे कदमों के नीचे होगी। हर नगर, हर राज्य, हर सिंहासन मेरे नाम से कांपेगा। मेरे पास सोना ही सोना होगा, महल सोने के, हथियार सोने के, और मेरी शक्ति इस पूरे संसार से कहीं ज्यादा। मैं बनूंगा इस धरती का सबसे धनवान, सबसे निर्दयी और सबसे ताकतवर राजा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। दूसरी ओर गांव से दूर घने जंगलों की छाया में एक टूटी सी झोपड़ी में मानव नाम का एक युवक अपनी मां लीला के साथ रहता था। मानव की आंखों में शांति कम और आग ज्यादा थी। इस आग की वजह था उसके पिता धर्मपाल की दर्दनाक मृत्यु। धर्मपाल एक ईमानदार और मेहनती किसान था, लेकिन राजा कालवीर की निर्दयता ने उसकी जिंदगी छीन ली। समय पर कर न दे पाने के कारण राजा कालवीर के सिपाहियों ने उसे बेरहमी से मार डाला। उस दिन से मानव का बचपन वहीं खत्म हो गया। उसकी मां लीला का हर आंसू, हर आह मानव के दिल में नफरत बनकर बस गई। मानव जानता था कि न्याय उसे कभी नहीं मिलेगा, इसलिए उसने बदले को ही अपना रास्ता बना लिया। उसका एक ही सपना था, राजा कालवीर को उसके अत्याचारों की सजा देना और अमृतगढ़ का राजा बनकर गरीबों को न्याय दिलाना। यही सपना मानव को हर दिन मजबूत बनाता था, और यही सपना आने वाले तूफान की शुरुआत था। बेटा, राजा कालवीर का आतंक दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। उसके जुल्मों से पूरा राज्य कराह रहा है। हर गली, हर गांव में लोग डर के साए में जी रहे हैं। तेरे पिता ने कभी अन्याय के आगे सिर नहीं झुकाया था, और उसी सच्चाई की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। आज वही खून तेरी रगों में बह रहा है। अब ये लड़ाई सिर्फ बदले की नहीं रही, ये लड़ाई उन मासूम गांव वालों की है जो हर रोज राजा कालवीर के अत्याचार सह रहे हैं। बेटा, अब तुझे ही आगे बढ़ना होगा। तुझे अपने पिता के बलिदान का बदला लेना होगा और इस धरती को उस दुष्ट राजा कालवीर के आतंक से मुक्त कराना होगा। याद रखना, जब तक अमृतगढ़ की गद्दी पर अन्याय बैठा रहेगा, तब तक इस राज्य में शांति नहीं आ सकती। इसीलिए बेटा, तुझे अमृतगढ़ का राजा बनना ही होगा, न लालच के लिए, न सत्ता के लिए, बल्कि न्याय, सच्चाई और उन बेबस लोगों की रक्षा के लिए। माँ, आप चिंता मत कीजिए। आपके आंसुओं की कसम, मैं अपने पिता की मृत्यु का बदला लेकर रहूंगा। राजा कालवीर ने जो अन्याय किया है, उसका हिसाब उसे चुकाना ही होगा। मैं उससे डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे इरादे सच्चे हैं और मेरा लक्ष्य साफ है। मैं राजा कालवीर को हराकर अमृतगढ़ की गद्दी अपने नाम करूंगा। मैं वादा करता हूँ माँ, जब मैं अमृतगढ़ का राजा बनूंगा तो कोई भी अमृतगढ़ में डर और अत्याचार के साये में नहीं जिएगा। और वैसे भी माँ, पिताजी का आशीर्वाद आज भी मेरे साथ है। उनकी दी हुई ये जादुई तलवार सिर्फ एक हथियार नहीं है, यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है और यही मेरी सबसे बड़ी ढाल है। मानव के पास उसके पिता की दी हुई एक जादुई तलवार थी, एक ऐसी तलवार जिसमें पीढ़ियों की शक्ति और आशीर्वाद समाया हुआ था। कहा जाता था कि जब तक वो तलवार मानव के हाथों में रहेगी, तब तक कोई भी शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकेगी। कुछ समय बाद मानव मन को शांत करने के लिए टहलने निकलता है और धीरे धीरे घने जंगल के भीतर चला जाता है। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, सन्नाटा और पत्तों की सरसराहट थी। मानव बिना किसी डर के आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक वातावरण बदलने लगा। मानव अभी जंगल के भीतर टहल ही रहा था कि अचानक उसके सामने एक साधु प्रकट होते हैं। उन्हें इस वीरान जंगल में देखकर मानव एक पल के लिए ठिठक जाता है। अरे साधु महाराज, आप यहाँ अचानक? इस वीरान जंगल में आपका आना कोई साधारण बात नहीं लगती।
मानव, मैं यहाँ किसी साधारण कारण से नहीं आया हूँ। मैं तुम्हें न्याय दिलाने आया हूँ, तुम्हारे पिता की मृत्यु का और उस अन्याय का जो राजा कालवीर ने किया है। बताओ, क्या तुम उसका बदला लेना चाहते हो? क्या तुम साहस के साथ खड़े होकर अमृतगढ़ के राजा बनना चाहते हो? हाँ साधु महाराज, मैं अमृतगढ़ का राजा तो बनना चाहता हूँ, पर राजा कालवीर को हराना आसान नहीं है। वह अत्यंत क्रूर और खतरनाक राजा है। उसकी शक्ति से पूरा राज्य कांपता है। मानव, इसी घने जंगल में एक रहस्यमयी सुरंग है। उस सुरंग के भीतर एक जादुई सोने का पेड़ है, एक ऐसा सोने का पेड़ जिसका फल भाग्य बदलने की शक्ति रखता है। यदि तुम उस वृक्ष का फल तोड़कर सच्चे मन से कोई इच्छा मांगो तो वो इच्छा अवश्य पूरी होगी। लेकिन याद रखना मानव, उस रहस्यमयी सुरंग का द्वार बंद है। वो द्वार बल से नहीं, मंत्र से नहीं और ना ही हथियार से खुलेगा। वो द्वार केवल तभी खुलेगा जब तुम उसके सामने बैठकर अपने शुद्ध हृदय, सच्ची नीयत और निस्वार्थ मन से उसके खुलने की प्रार्थना करोगे। अगर तुम्हारा मन सच्चा हुआ तो पत्थर भी द्वार बन जाएगा और अंधकार भी रास्ता दे देगा। धीरे धीरे मानव की कहानी राजा कालवीर के दरबार तक पहुंच चुकी थी और साथ ही पहुंचा था एक आने वाले तूफान का संकेत। महाराज, गुप्त सूत्रों से यह जानकारी मिली है कि जंगल में मानव नाम का एक युवक छिपा हुआ है जो अपने पिता की मृत्यु का बदला आपसे लेना चाहता है। उसके हृदय में प्रतिशोध की आग जल रही है और उसकी आंखों में केवल एक ही लक्ष्य है, राजा कालवीर का अंत। इतना ही नहीं महाराज, उसे उस रहस्यमयी सुरंग का भी पता चल चुका है। वही सुरंग जिसके भीतर वो जादुई स्वर्ण वृक्ष स्थित है, जिसका फल भाग्य बदलने की शक्ति रखता है। अगर वो उस वृक्ष तक पहुंच गया तो उसकी शक्ति साधारण मानव की नहीं रहेगी। वो केवल बदला लेने वाला पुत्र नहीं रहेगा, वो आपके सिंहासन के लिए संकट बन जाएगा महाराज।